नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान की राज्य सरकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऑप्शन पहला है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है विधानसभा के सभी सदस्य, तीसरा है विधानसभा सदस्य एवं मंत्रिपरिषद के सदस्य, चौथा है उक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विधानसभा के सभी सदस्य जो हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य का प्रशासन चलाते हैं? ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है मंत्रिपरिषद, तीसरा है राष्ट्रपति, चौथा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो बताइए दोस्तों, राज्यपाल किसकी सलाह से राज्य का प्रशासन चलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल राज्य का प्रशासन कार्य जो है संचालित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी शक्ति राज्यपाल की नहीं है? ऑप्शन पहला है विधानसभा का विघटन करने की, दूसरा है विधानसभा का सत्र बुलाने की, तीसरा है विधानसभा का सत्र स्थगित करने की और चौथा है सत्रावसान करने की। तो बताइए दोस्तों, कौन सी शक्ति राज्यपाल की नहीं है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विधानसभा का सत्र स्थगित करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल की नहीं है। यह शक्ति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष की होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 153, दूसरा है अनुच्छेद 154, तीसरा है अनुच्छेद 155 और चौथा है अनुच्छेद 156। तो बताइए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा बताइए दोस्तों? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री और चौथा है मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। हाँ, तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के तहत। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान करता है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 165, दूसरा है अनुच्छेद 163, तीसरा है अनुच्छेद 167 और चौथा है अनुच्छेद 166। तो बताइए दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 163 के तहत जो है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं लेकिन राज्यपाल को नहीं? तो ऑप्शन पहला है आपातकालीन, दूसरा है राजनयिक और तीसरा है सैनिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को तो प्राप्त है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर चौथा, राज्यपाल को न तो आपातकालीन शक्ति प्राप्त है, न राजनयिक और न ही सैनिक। तो उपरोक्त तीनों शक्तियां जो हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है राज्य की जनता और चौथा है मंत्रिपरिषद। तो राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा राज्य मंत्रिमंडल जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन दूसरा इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता में उसका साथ कार्य संचालन किया जाता है? ऑप्शन पहला है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, दूसरा है राज्य के राज्यपाल द्वारा, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो बताइए दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता में उसका साथ कार्य संचालन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री कौन अपने पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन पहला है विधानसभा अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत, दूसरा है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, तीसरा है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत और चौथा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो बताइए दोस्तों, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है मंत्री वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री व राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है विधानसभा का अध्यक्ष, चौथा है मुख्यमंत्री। तो बताइए दोस्तों, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, राज्यपाल। ये बिल्कुल ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद का कार्य है। ऑप्शन पहला है राज्य के शासन की नीति निर्धारण करना, दूसरा है कानून निर्माण के लिए प्रस्ताव लाना, तीसरा है राज्य सेवा की शर्तों का निरूपण व संशोधन, चौथा है उपरोक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, मंत्रिपरिषद का कार्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन चौथा, राज्य के शासन की नीति निर्धारण करना ये भी एक मंत्रिपरिषद का कार्य है, कानून निर्माण करना ये भी कार्य है और राज्य की सेवा की शर्तों का निरूपण और संशोधन ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल और चौथा है राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री। तो बताइए दोस्तों, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल जो है वो मंत्रियों के विभागों का वितरण करता है।